हेलो दोस्तों, मैं हनी आप सभी का आपके अपने परिवार हनी शर्मा मैथ्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी लेवल के लिए, ठीक है। तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। और देखिए, गगन प्रताप सर की जो 8 TCS वाली बुक थी, 8 TCS वाली बुक है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। उस बुक के ही क्वेश्चंस जो है अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विद इन सेकेंड्स, वो हम सीखेंगे। हम ये नहीं है कि कोई लॉन्ग मेथड हो, लॉन्ग प्रोसेस हो, वो तो सब कोई कर लेता है, बट हमें क्या है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, अपना स्मार्ट सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए, जैसे कि स्पीड बराबर हमारे क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखिए, हमें अगर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो हमें मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, 1 किलोमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, वो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आप इसको जो है कट करोगे, ये कितने से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2×5 = 10, और ये हो जाएगा 18 बार, ठीक है। तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में आपको ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो आप इसका रिवर्स मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ये मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो अब आप जो है 18/5 से जो है मल्टीप्लाई को जो दे रखा होगा उसमें कर देना है, तो आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। अब देखिए, इसके 3 जो है टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर हमारा स्पीड इंटू टाइम ही होता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर आपकी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, मतलब नियत है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा D बराबर S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। तो डिस्टेंस बराबर आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। आपको देखिए, डिस्टेंस पूछी जाए, 2 स्पीड दे रखी हैं, 2 टाइम दे रखे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मतलब S1/S2 बराबर T2/T1। S क्या होता है, देखिए, अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो जस्ट इसके रिवर्स होता है। मतलब कि अगर स्पीड का रेशियो आपको 4:5 दे रखा है, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होता है, मतलब 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। और डिस्टेंस का रेशियो सेम ही रहता है, स्पीड के ही सेम रहता है, मतलब 4:5 ही रहता है। बस क्या होता है, टाइम का अपोजिट हो जाता है स्पीड से, स्पीड का अपोजिट हो जाता है टाइम से। मतलब अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है 4:5, तो इस टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से तो था हमारा क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट थी। अगर हमारी स्पीड टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ से देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो D1 बराबर हो जाएगा S1 इंटू T, और D2 बराबर हो जाएगा S2 इंटू T। तो D1/D2, अगर आपको डायरेक्ट टाइम निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। 2 डिस्टेंस दे रखी हो, 2 स्पीड दे रखी होंगी, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगा देना, D1/D2 बराबर S1/S2। ये क्या हो जाएगा, टाइम निकल आएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के, मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, आपके स्पीड के हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है आपका, थर्ड केस क्या बन जाएगा यहाँ से, अगर आपकी क्या स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब D1/D2 बराबर T1/T2 हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 केस हैं जो कि आपको बहुत याद रखने, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ से, वो फॉर्मूला क्या है, वो आपको लिख लेना है यहाँ पर अलग से। वो फॉर्मूला क्या है, वो लिख लेना है। तो देखिए, यहाँ से देखिए, S1/S2 बराबर हो जाएगा, S1/S2 बराबर हो जाएगा रूट में T2/T1। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, ये इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस अगर पूछी गई हो आपसे और S1 दे रखा हो, मतलब
एक दो स्पीड दे रखी हो और दो टाइम दे रखी हो, तो यहाँ से देखिए इस जो क्या करना है आपको, रूट में रख देना है टाइम को, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और एक और बात क्या ध्यान रखनी है, अगर आपको 1 आवर दे रखा है, अगर इसको मिनट पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अगर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, इसको मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 कर देंगे, मतलब कितनी सेकंड्स हो जाएंगी आपकी, 3600 सेकंड्स है हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 3600 सेकंड जो है आपकी बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको किसी में भी कन्वर्ट कराना हो, सेकंड को मिनट में, मिनट को आवर में, आवर को सेकंड्स में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या है आपका, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मूल गति पूछी गई है, मूल गति का 75% आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो समझिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझिए। तो देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस बनेंगी। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाता अगर हमसे ये 75% ना बोला गया होता। क्या 75% अगर नहीं बोला जाता तो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट हमें अब क्या करना है, हमें इसको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में उसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक स्पीड दे रखी है, मतलब स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, बट स्पीड नहीं दे रखी। तो हमें क्या करना है, 384 किलोमीटर चल रहा है वो बंदा क्या कर रहा है, 384 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से देखिए हमने मान ली हमारी स्पीड है S1 मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं। स्पीड क्या है उसकी, S है, तो हमने S मान ली। तो S - 16 कर देंगे, 16 किलोमीटर पर आवर कम किया जाता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम किया जाता है तो 16 स्पीड में से माइनस कर देंगे। कितने घंटे अधिक लग रहे हैं उसको, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम की हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से 384 बट्टे S कर देंगे, क्योंकि दूसरा बंदा तो S से ही चल रहा है, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगी, हमारी इक्वेशंस बनेगी। अब यहाँ से हम LCM लेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, S - 16 हो जाएगा इंटू S हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 384 S हो जाएगा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 384 में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, S - 16 का। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, 2 आवर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए S है, ये 5 सा लग रहा है, तो हम इसको X ही मान लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम X ही मान लेते हैं जिससे कि आपको 5 सा लग रहा है। ठीक है जी, इसको X ही मान लेते। ठीक है, X - 16 कर देते हैं, इसको X - 16, ये X कर देते हैं, इसको भी X कर देते हैं, X कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि S है या 5 है ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है बस, और जो है आपका वो बनेगा, फैक्टर करने होंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 384, ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ से देखिए 384 इंटू 16 हो जाएगा, ऊपर तो 384 इंटू 16 बचेगा, इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 2x² माइनस 32x, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए सभी में, तो यहाँ से x² हो जाएगा, माइनस के 16x हो जाएगा, ये माइनस के 16x माइनस बचेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 30/72। आप जब इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 30/72 बचेगा। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर ऐसा करना है जो घटाने पर तो 16 बचे, मल्टीप्लाई करने पर 3072 बचे। तो यहाँ से देखिए हमारा जो फैक्टर होंगे वो होंगे x² माइनस 64x प्लस 48 माइनस के
30 72, तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा ये 0 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारी जब अब यहाँ से हम x कॉमन लेके x माइनस 64 हो जाएगा, ये 48 हो गया x माइनस 64, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी। कभी भी नेगेटिव x की वैल्यू, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। बट हमसे क्या पूछा था, इसका 75% निकालना है, तो 64 का 75 मतलब 75% क्या होता है आपका, बटा 100 कर देंगे तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा, इसका 3/4 निकालना है। 3/4 निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 कम 6, 6 चौका 4 छिंगा 24, सॉरी 16 48, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर से ये बंदा चल रहा है। ठीक है, क्या पूछा था हमसे, वो देख लेते हैं। क्या पूछा था, मूल गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है, तो ये है हमारी 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखिए फिर से समझिएगा, जिसको ना समझ आया हो वो समझ ले। यहाँ से क्या करना है आपको, 384 किलोमीटर है आपकी डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस। अब उस बंदे ने क्या किया, 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। पहले वो x से चल रहा है, अब कितने से चल रहा है, x माइनस 16 से चल रहा है, तो उसको 2 घंटे अधिक लग रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर होती है टाइम के। हमारे इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मतलब स्पीड निकल आएगी। स्पीड जब निकलेगी तो उसका 75% निकाल देना, आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है, तो बी की गति पूछी गई है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, और देखिए इसको बिना हम एक्स वाई माने कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। यहाँ से देखिए आपको, देखिए ए को कितना 30 मिनट यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। यहाँ पर क्या है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है समझिएगा। यहाँ तो 30 मिनट ज़्यादा लग रहा था और यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है। और उस बंदे ने, ए ने क्या किया था, अपनी गति को दोगुना कर लिया था। मतलब ए की स्पीड जो थी स्टार्टिंग में, ए की स्पीड स्टार्टिंग में 1 थी, फिर उसने क्या किया, उसको 2 कर दिया। ये था स्पीड, ये थी इसकी स्पीड। अब टाइम तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मैंने बताया आपको 2:1 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स में हो जाएगा, मतलब 2:1 हो गया। अब देखिए यहाँ से टोटल टाइम कितना लग गया उसको, 30 मिनट यहाँ पर ज़्यादा लगे, फिर 1 घंटा यहाँ पे लगा, तो ये मतलब ऐड ही हो जाएगा। 1 घंटा मतलब अपोजिट में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब 1 घंटा और 30 मिनट कितना हो गया आपका, 1.5 घंटा हो गया। कितना हो गया, 1.5 घंटा। देखिए ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर 1 आवर प्लस 30 मिनट, 30 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1.5 घंटा हो गया। मतलब इसको 3/2 आवर में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए टोटल कितना है यहाँ से, हाँ 2:1 में, 2:1 में। अब तो देखिए इसका जो है डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3/2 के इक्वल हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/2। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, 3 आवर हो गई, 3 आवर हो गई, 3 आवर हो गई। ये 2 की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ से क्या करना था, अब क्या बोला गया था यहाँ पर, ए अपनी गति दोगुना कर देता है तो वही दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ से देखिए 3 आवर हो गया, 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो देखिए ए ने कितना टाइम लिया, बी ने कितना, अगर ए 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो बी ने अपना टाइम कितना लिया है, 3 घंटे में। 3 घंटे से हम 30 मिनट माइनस कर देंगे, 30 मिनट को माइनस कर देंगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बी का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से ढाई घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे हो जाएगा। 2.5 घंटे को हम कितना लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 आवर। तो यहाँ से हमारा बी का टाइम कितना हो गया, 2.5 घंटे हो गया। अब 2.5 घंटे हमने बी का टाइम भी निकाल लिया, हमें डिस्टेंस भी दे रखी है, तो हमें इस जो क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है बी की, तो बी की स्पीड आराम से आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर नहीं, 15 किलोमीटर। और टाइम हमने निकाला 5/2, तो 5 2 पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 × 15, 3 × 2 = 6 किलोमीटर पर आवर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। फिर से समझिएगा, यहाँ से क्या किया हमने, स्पीड का रेशियो निकाला। पहले ए की गति 1 थी तो अब उसकी गति कितनी होगी 2। टाइम इसका जस्ट रिवर्स होता है, 2:1 हो जाएगा। अब देखिए इसको कितना टोटल टाइम लगा, ए को 30 मिनट तो यहाँ पर लगा, 1 घंटा यहाँ, तो अपोजिट में होते हैं तो टाइम ऐड हो गया पूरा, तो कितना हो गया 1.5 घंटा हो गया, उसको 1.5 घंटा हो गया। डिफरेंस में एक की वैल्यू 1.5 घंटे तो दो की वैल्यू 3 आवर हो गई। अब इसको क्या था, ए को क्या था 30 मिनट ज़्यादा लग रही थी, तो बी को कितना लगा, इससे 30 मिनट कम लगेंगे, मतलब 2.5 घंटे लगे। ये निश्चित आपको दूरी भी दे रखी है, टाइम भी निकाल लिया, तो स्पीड जस्ट निकल आएगी आपकी, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दे रखा है ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति इतनी है तो ए की गति क्या होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया है, या आशा करती हूँ आपको याद होगा, ये वाला ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपका आंसर निकल के आ जाएगा चुटकियों में। क्या है फॉर्मूला आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि आपको फिर से याद हो जाए। S1/S2 बराबर √T2/T1। आपको फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है आपको। देखिए B2 की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू निकालनी है। हमने ए को मान लिया S1 ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16.8। अब देखिए इक्वल कर देंगे, S2 आपका कितना हो जाएगा, S2 आपका है 8 और S1 आपका कितना है, ये देखिए इसको सिंपल करेंगे, 8×48 और 149/8। ठीक है, अब देखिए 8 क्या आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये रूट में कितना हो गया यहाँ से 64/49 हो जाएगा, 64/49। तो S1/16.8 बराबर कितना हो गया यहाँ से 8/7 हो गया, क्योंकि रूट हटा दिया तो स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ से 8, ये 64 8 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। देखिए 7 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूना 14 और कितना बचेगा आपका 7 दूना 14, 2 बचेगा, तो 7 चौके 28, तो 2.4 बचेगा। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, ये हो जाएगा 8 × 2.4 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 दूना 16, 16 3 कितना हो जाएगा आपका 19, तो 19.2 किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद है तो जस्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ए रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 400 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी बाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है। ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी, वो हमसे पूछा गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड घट जाती हैं। यहाँ क्या हो रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, बी की ओर 400 किलोमीटर चलती है, फिर ये ए की ओर कितनी चलती है 60 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस बराबर दे रखा है और स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमें 800 किलोमीटर दे रखी है, स्पीड हमें क्या करना है, अपोजिट्स में डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कितना हो 40 और 60 कितना हो जाएगा आपका 100। तो कितने घंटे लगे इसको, 8 घंटे लगे। हमें क्या पूछा गया, ए स्टेशन से कितनी दूर पर एक दूसरे को पार करें। ए की स्पीड कितनी है आपकी, ए की ओर कितने 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो कितने एक दूसरे को पार करेंगे, कितने किलोमीटर पर पार करेंगे, तो 40 × 8 कर देंगे, मतलब 8 चौके 32 किलोमीटर पर 320 किलोमीटर पर एक दूसरे को पार करेंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर से समझिए, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड जो है घट जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हम टाइम निकालेंगे, टाइम निकालने के बाद हमें क्या पूछा गया है, ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो हमें ए से पार करना है, तो यहाँ से बी की ओर कितनी जो है एक कितनी स्पीड से चल रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 × 8 कर देंगे, 320 किलोमीटर पर एक दूसरे को पार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला गया है 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है, वो हमसे पूछा गया। हमसे क्या पूछी गई है, महिला की गति पूछी गई है। तो अब महिला की गति कैसे निकालेंगे हम, वो समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, अब देखिए सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या है, स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे। 44 में से माइनस कर देंगे 8 को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 किलोमीटर पर आवर है ये, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमें टाइम जो है सेकंड्स में दे रखा है। टाइम जो है 36 इंटू कर देंगे हम यहाँ से 5/18, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, मीटर पर सेकंड में निकल आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ से 15 सेकंड में ये पार कर रही है, तो देखिए 15 सेकंड में पार करी तो हमारी डिस्टेंस यहाँ से निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, 10 इंटू कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 150 मीटर, 150 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया, महिला की स्पीड पूछी गई है। तो महिला की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से बनेगा 44 + x, x क्या है, महिला की स्पीड है, इंटू 5/18 कर देंगे, बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, मीटर। ये क्या है, आपकी स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होती है आपके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगी 150 टाइम कितना है आपका, 10 सेकंड है, 10 का डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 हो जाएगा। तो देखिए 54 में से माइनस कर देंगे 44, बराबर किसके हो जाएगा, x के, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपकी जो है स्पीड, कितनी, किस महिला की स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर स्पीड का डिफरेंस निकालने के बाद स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद आपने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस कैसे निकाली, स्पीड इंटू टाइम कर दिया, स्पीड भी है आपके पास, टाइम भी है, तो 150 मीटर हो गया आपकी डिस्टेंस। अब स्पीड बराबर क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड हमारी क्या है, 44 थी, गति में चल रही रेलगाड़ी, प्लस एक्स क्या है आपका, महिला की गति है, और इंटू कर देंगे 5/18 क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, बराबर कर देंगे इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहाँ से देखिए आपने सॉल्व किया, 10 किलोमीटर पर आवर जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 सेंटीमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर पर आवर कम है तो ए की औसत गति पूछी गई है। हमसे क्या पूछी गई, ए की औसत गति। अब देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन से, पूछिए कैसे, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका उसमें 75% पूछ लिया था, इस वजह से हम ऑप्शन से नहीं कर पाए थे, बट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऑप्शन से भी समझ लीजिए, बेसिक भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद इसको ऑप्शन से उड़ा देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखिए हमारी क्या है, 96 सेंटीमीटर दूरी है, 96। अब उसने स्पीड को कितना कम कर लिया, 16, तो स्टार्टिंग में इसकी एक्स थी, अब 16 कर लिया, और माइनस कर देंगे 96 उसकी रियल स्पीड कितनी है, एक्स है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम, 1 घंटे कम लगते हैं, तो इक्वल कर देंगे 1 के। तो यहाँ से देखिए इक्वेशंस बनेंगी, यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेंगी आपकी, यहाँ से एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एक्स - 16, तो ये हो जाएगा आपका 96x - 96
एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशंस। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 इंटू हो जाएगा 16, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स और माइनस ये हो जाएगा, ये कितना बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा ये 96 इंटू 16। तो यहाँ से देखिए आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वही आपका आंसर बन जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी यहाँ से फैक्टर करने के बाद 48 आएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है। ठीक है, फैक्टर करेंगे आप इसको, फैक्टर जो होंगे आपके होंगे एक्स माइनस 48 और एक्स प्लस 32। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर है। बट इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से भी समझ लीजिए। यहाँ से क्या है, हमें अब आंसर तो पता ही चल गया हमारा 48 है। 48 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना स्पीड हो गया आपकी उसकी 32 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 96/32 माइनस 96/48 इज इक्वल टू कितना है, 1 घंटा कम लग रहा था उसको, तो 32 दिया 96 होता है आपका, और 48 दूना 96 होता है, तो 2 बराबर 1, 1 बराबर 1 हो गया, तो मतलब सेटिस्फाई हो गया हमारा, क्या है ये सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो हमें अप्रूव्ड हो गया हमारा कि एक्स की वैल्यू जो थी हमारी 48 थी। तो इस तरह से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ये भी आपका वही क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह। और ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। तो ए की गति पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, समझिएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला गया था, ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। मतलब हम ऑप्शन उठाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने 60 को उठाया। ठीक है, तो देखिए बी की गति कितनी है 250 है, तो अब यहाँ से देखिए बी की स्पीड कितनी है 250 है। अब बी की गति कितनी हो जाएगी, बी की गति कितनी हो जाएगी, यहाँ से 60 हुई हो जाएगी, और ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो यहाँ से तो इसकी 60 हो गई। और बी की स्पीड कितनी है आपकी, बी की स्पीड है यहाँ से माइनस होगा 300 है, 300 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कम लग रहे हैं ना तो माइनस हो जाता है, बीच में 4 घंटे कम लग रहे हैं तो माइनस होता है, ज़्यादा लगते तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है 300, अब यहाँ से देखिए 60 में 25 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, तो इज टू हो जाएगा ये 4 के। तो देखिए यहाँ से देखिए कैसे भी कट नहीं रहा है किसी से भी, ये भी नहीं कट रहा है ना ये कट रहा है, तो हमारा 60 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट चेक करते हैं अपन, नेक्स्ट चेक करेंगे 50 को सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। देखिए बी की स्पीड कितनी है, बी की डिस्टेंस कितनी है 250, अब मैंने इसको रख दिया 50। ए की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए की डिस्टेंस है 300, अब इसको 50 में 25 और ज़्यादा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। अरे यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे हमें क्या करना था, बी की गति कितनी हो जाएगी आपकी, ये बोला गया था ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो यहाँ से देखिए हमने ऑप्शन उठाया था, हमारा 50 उठाया था, तो यहाँ से आप बी की गति कितनी हो जाएगी, 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 ही तो बचेगा, तो 25 हो जाएगा। और ए की गति कितनी हो जाएगी, ये तो बी की हो गई, बी का हो गया, और ये क्या हो गया ए का हो गया। तो यहाँ से ये इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, ये इक्वल किसके टाइम के, टाइम कितना लग रहा था इसको 4 घंटे। तो देखिए कितना बार कट जाएगा 10 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो मतलब 4 हो रहा है। मतलब प्रूव्ड हो गया कि हमारी जो ए की स्पीड है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको कैसे सॉल्व करना था फिर से समझिए। यहाँ से देखिए बी की स्पीड कितनी है, बी की डिस्टेंस कितनी है आपकी 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, और बी की
स्पीड कितनी है आपको, हमने ऑप्शन उठाया था बी में से 25 माइनस कर देंगे तो बी की स्पीड आ जाएगी। 50 में से 25 माइनस कर देंगे तो 25 ही जो है बी की स्पीड हो जाएगी। ए की डिस्टेंस कितनी थी आपकी 300 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा 300 डिस्टेंस को, ये स्पीड ट्रैवल करेगा 50 किलोमीटर पर आवर से। ये इक्वल किसके है, टाइम के। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर किसके होता है, टाइम के। तो टाइम हमारा देखिए हमारा सेटिस्फाई हो गया, यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया कि 4:4 हो रहा है आपका। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट, यहाँ पर मिनट शब्द बोला है, रुकती है। तो यहाँ से हमें देखिए एक स्पीड दे रखी है 50 और एक दे रखी है 40। तो हमें यहाँ से डिफरेंस निकालना है दोनों स्पीडों का। कितना डिफरेंस यहाँ से है 10। पहली स्पीड उसकी कितनी थी 50, मिनट में निकालना, इंटू कर देंगे 60, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 बार कैंसिल आउट, इससे ये 12 बार कैंसिल आउट। तो 12 मिनट, कितने मिनट रुकती है, तो 12 मिनट रुकती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका राइट आंसर बन जाए। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, दोनों स्पीड का डिफरेंस निकालिए, डिवाइड बाई उसकी फर्स्ट स्पीड। मिनट पे पूछे तो मिनट में निकाल दीजिए, आपका आवर में रहने दे रहा है तो आवर में ही रहने दीजिए, सेकंड में निकलवा रहा है सेकंड में निकाल सकते हैं, किसी में पूछा हो निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।